क्या खूब कहा है किसी ने कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में मैंने तुमसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं। हाय गाइस, मैं दिग्विजय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, एक छोटी सी कहानी। हम सभी लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो बहुत से लोगों के बीच में रहता है। इन सभी लोगों के बीच में रहकर वो कई तरह के रिश्तों को भी निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर ही टिकी होती है। हम जो प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हैं वो आदान प्रदान या यूं कहें एक से दूसरे को और दूसरे से पहले व्यक्ति के फायदे की बुनियाद पर टिके होते हैं। मैं यूं नहीं कह रहा कि हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में हर इंसान अपना फायदा देखकर ही रिलेशन बनाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से राय मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उसकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज़्यादा हमारे नुकसान का सबब बन जाती है। अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन, सच्चे दोस्त जैसे रिश्तों को जो कि आपको सही राय देते हैं छोड़ दें, या शायद उनकी राय आपको सही ना लगे, तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्क प्लेस के लोगों से सलाह ले जरूर, पर अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसी सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में ही छुपा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। एक बार एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ एक घने जंगल में जा रहा था। रास्ते में उस बच्चे को प्यास लगी और उसका पिता उसे पानी पिलाने के लिए एक नदी के पास ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो उस पानी में गिर गया और डूबने के कारण वो मर गया। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि अब इस घने जंगल में मैं उस बच्चे का अंतिम संस्कार कैसे करूं। तभी उसका रोना सुन एक गिद्ध, सियार और नदी में से एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी को अपनी सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने कहा, इस बालक को इसी जंगल में किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माँ इसका उद्धार कर देगी। गिद्ध ने कहा, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसको किसी पेड़ के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाए। उन दोनों की बात सुनकर कछुए ने कहा, नहीं, आप इन दोनों की बात मत सुनो। इस बच्चे की जान पानी में ही गई है, तो इसे आप नदी में ही बहा दो। और इसके बाद वो तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने मन की बात सुनी और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बच्चे को जमीन पर ऐसे ही छोड़ दूं ताकि वो उसे आसानी से खा सके, और गिद्ध, तुम इस बच्चे को किसी पेड़ पर रखने की सलाह इसलिए दे रहे हो ताकि तुम सियार और कछुए से बचकर आराम से इसे खा सको, और कछुआ, तुम नदी में रहते हो इसलिए नदी में ही अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बच्चे के शरीर को अग्नि में ही समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वे तीनों वहां से चले गए। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी किसी से सलाह लो, लेकिन संभल कर लो। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में किसी की सलाह को अगर हम अपने मन की छन्नी से छान ले तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन आज के युग में भी कहीं ना कहीं ये भी तो सच है कि मेरे नज़दीक रहते हैं कुछ दोस्त, भाई और रिश्तेदार जो ढूंढते हैं मुझ में गलतियां अपनी। गाइस, इस कहानी में हमें बस ये बताया गया है कि कभी भी किसी से कोई भी सलाह लो, लेकिन संभल कर लो। हो सकता है आपका उसमें नुकसान हो सकता है उसमें आपका फ़ायदा हो, लेकिन जो भी करें सोच संभल कर करें और अपने मन की आवाज़ को ज़रूर सुने। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ और हमेशा से मेरा यही मानना है, जो वक्त बदलता है ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। गाइस, जो वक्त बदलता है वही आगे बढ़ता है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी मुझे कोई अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, हमेशा खुश रहो, सेफ रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।